बन नहीं पाती। कभी अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन बिना किसी कारण के मना हो जाते हैं। कभी लड़का पसंद नहीं आता, कभी लड़की पसंद नहीं आती, कभी कुंडली का कारण सामने आ जाता है, कभी बातचीत अंतिम चरण तक पहुंचकर अचानक टूट जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, माता पिता की चिंता बढ़ती जाती है और घर का वातावरण भी तनावपूर्ण होने लगता है। कई माता पिता रात रात भर जागकर यही सोचते हैं, हे भगवान आखिर हमारे बच्चे की शादी कब होगी। कोई मंदिर जाता है, कोई व्रत रखता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई ज्योतिषी से सलाह लेता है, लेकिन फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में मन निराश हो जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, सनातन धर्म हमें कभी निराश होना नहीं सिखाता। हमारा धर्म कहता है जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ आशा बनी रहती है, और जहाँ आशा होती है वहाँ भगवान का आशीर्वाद भी अवश्य मिलता है। आज मैं आपको एक ऐसा पारंपरिक उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत से लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। लेकिन मैं पहले ही एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई भी उपाय भगवान की इच्छा, अच्छे कर्म, उचित प्रयास और सही समय का विकल्प नहीं होता। उपाय हमारे मन को सकारात्मक बनाते हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाते हैं और हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज का उपाय भी उसी भावना से जुड़ा हुआ है। इस उपाय में किसी महंगे प्रतिकल की बातें हैं, उसी भावना जुड़ा हुआ है, उसी भावना जुड़ा हुआ है। उसी भावना को यज्ञ, कठिन पूजा या बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस 3 साधारण वस्तुएं चाहिए, एक झाड़ू, थोड़ी सी पीली सरसों और कपूर। आप सोच रहे होंगे कि इतनी साधारण चीज़ों से क्या होगा, तो आइए पहले इनके आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस उपाय में झाड़ू, पीली सरसों और कपूर का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या इन तीनों वस्तुओं का सनातन परंपरा में कोई विशेष महत्व है? हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में हर वस्तु का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व बताया गया है। इन्हें चमत्कार का साधन नहीं बल्कि शुभता, स्वच्छता और सकारात्मक भाव का प्रतीक माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू की। झाड़ू केवल घर की धूल, मिट्टी साफ करने का साधन नहीं है। भारतीय परंपरा में इसे स्वच्छता, अनुशासन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब घर स्वच्छ रहता है तो मन भी प्रसन्न रहता है। इसलिए दीपावली जैसे शुभ पर्व पर भी झाड़ू का सम्मान किया जाता है। इसका संदेश यही है कि जिस घर से गंदगी और अव्यवस्था दूर होती है वहाँ सकारात्मक वातावरण बनता है। अब बात करते हैं पीली सरसों की। पीली सरसों का उपयोग हमारे देश में कई धार्मिक और पारंपरिक अनुष्ठानों में होता आया है। विवाह, गृह प्रवेश और शुभ अवसरों पर भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। लोक मान्यता है कि यह शुभता और मंगल का प्रतीक है, इसलिए इस उपाय में भी इसे केवल एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब तीसरी वस्तु है कपूर। जब मंदिर में आरती होती है तो अंत में कपूर जलाया जाता है। कपूर जलने के बाद स्वयं समाप्त हो जाता है और पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ता। इसी कारण इसे अहंकार त्यागने और वातावरण को सुगंधित एवं पवित्र बनाने का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं 3 वस्तुओं के माध्यम से यह पारंपरिक उपाय किया जाता है। अब उपाय करने की तैयारी समझिए। सबसे पहले आपको एक नई या आधावी साफ झाड़ू रखनी है। यदि नई झाड़ू उपलब्ध न हो तो घर में उपयोग होने वाली साफ झाड़ू भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिए। मात्रा अधिक होने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रतीकात्मक रूप से थोड़ी सी सरसों पर्याप्त है। साथ में कपूर की 1-2 टिकिया रख लीजिए। अब ध्यान देने की सरसों प्रतीकात्मक रूप से थोड़ी सी सरसों पर्याप्त है, उस साथ में जो भी तो कपूर की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रतीकात्मक। वाली बात यह है कि इस उपाय को किसी डर या अंधविश्वास के कारण नहीं करना है। इसे पूरी श्रद्धा, सकारात्मक सोच और भगवान पर विश्वास के साथ करना है। यह उपाय गुरुवार के लिए बताया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत बुधवार की रात्रि से होती है। बुधवार की रात जब घर का काम समाप्त हो जाए और सभी लोग विश्राम करने चले जाएं, तब शांत मन से भगवान का स्मरण करें। इसके बाद थोड़ी थोड़ी पीली सरसों घर के प्रत्येक कमरे के कोनों में हल्के हाथ से बिखेर दें। रसोई, बैठक, बच्चों का कमरा और मुख्य द्वार के आसपास भी थोड़ा थोड़ा सरसों डाल सकते हैं।
ऐसा करते समय मन में केवल एक ही प्रार्थना रखें, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में सुख, शांति और मंगल का वास बना रहे। यदि हमारे बेटे या बेटी के विवाह में कोई बाधा हो तो आपकी कृपा से उचित समय पर उसका समाधान हो। किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें, किसी से वाद विवाद न करें, मन शांत रखें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। उपाय ले करें और भगवान पर विश्वास बनाए से नमतर कर रहो हो कि संपूर्ण विधि। सावधानियां और समापन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अब बात करते हैं इस उपाय के सबसे महत्वपूर्ण भाग की। बुधवार की रात आपने श्रद्धा के साथ पूरे घर में पीली सरसों बिखेर दी। अब गुरुवार की सुबह इस उपाय को पूरा करना है। ध्यान रखिए, किसी भी पारंपरिक उपाय का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, सकारात्मक सोच और भगवान पर विश्वास होता है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। यदि संभव हो तो कुछ क्षण शांत बैठकर प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो और हमारे बेटे या बेटी के जीवन में शीघ्र शुभ विवाह का योग बने। अब घर की सफाई शुरू करने से पहले झाड़ू को दोनों हाथों से प्रणाम करें। हमारी परंपरा में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि घर की व्यवस्था और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, इसलिए उसका सम्मान करना शुभ माना जाता है। अब उसी झाड़ू से पूरे घर में धीरे धीरे सफाई करें। जहाँ जहाँ आपने पीली सरसों डाली थी उसे भी झाड़ू से एक स्थान पर इकट्ठा करते जाएं। सफाई करते समय मन में बार बार अपने बेटे या बेटी के मंगलमय विवाह की कामना करते रहें। किसी भी प्रकार का क्रोध, चिंता या नकारात्मक विचार मन में न लाएं। जब पूरे घर की सरसों और कचरा एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए तब उसे घर के मुख्य द्वार के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। यदि बाहर ऐसा करना संभव न हो तो किसी मिट्टी या स्टील के पात्र में रख सकते हैं। अब उस सरसों के ऊपर कपूर की एक टिकिया रखकर जला दें। कपूर जलाते समय मन ही मन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या अपने आराध्य देव का स्मरण करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में विवाह से संबंधित कोई भी बाधा है तो अपनी कृपा से उसे दूर करें। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और शीघ्र मंगलमय विवाह का शुभ अवसर प्रदान करें। हमें धैर्य, सद्बुद्धि और सही निर्णय लेने की शक्ति दें। जब कपूर पूरी तरह जल जाए और अग्नि शांत हो जाए तब उसकी बची हुई राख को किसी स्वच्छ स्थान पर या बहते हुए जल में सम्मान पूर्वक विसर्जित कर दें। अब जानिए इस उपाय से जुड़ी कुछ आवश्यक सावधानियां। सबसे पहली बात, इस उपाय को दिखावे या परीक्षा लेने की भावना से बिल्कुल न करें। श्रद्धा और विनम्रता के साथ करें। दूसरी बात, उपाय करते समय घर में अनावश्यक बहस, क्रोध या कटु वचन बोलने से बचें। घर का वातावरण जितना शांत और सकारात्मक रहेगा उतना अच्छा माना जाता है। तीसरी बात, यदि किसी कारणवश एक गुरुवार यह उपाय न कर सकें तो अगले गुरुवार से पुनः कर सकते हैं। परंपरागत रूप से इसे लगातार 3 या 5 गुरुवार तक करना शुभ माना जाता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, केवल उपाय पर निर्भर न रहें। अपने बेटे या बेटी के लिए उचित रिश्तों की तलाश करते रहें। अच्छे लोगों से संपर्क बनाए रखें और धैर्य रखें। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं भी प्रयास करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, ईश्वर के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। सच्चे मन से की गई प्रार्थना, अच्छे कर्म और सकारात्मक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। उचित समय आने पर भगवान हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। मैं भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि जिन भी परिवारों के बेटे या बेटी के विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है उनके जीवन से सभी विघ्न दूर हों और शीघ्र ही उनके घर में भी मंगल गीत और शहनाइयाँ गूंजें। यदि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि जिन लोगों के घर में विवाह की चिंता है उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ऐसी ही सनातन धर्म, पूजा पाठ, व्रत और पारंपरिक उपायों से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।
जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।